बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय क्लास। आप देख रहे हैं अपना चैनल नॉलेज फीस्टा और आज के लेक्चर में मैं आपसे एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। ये टॉपिक इंतहाई आसान टॉपिक है, लेकिन इसके बावजूद मुझे इसके ऊपर वीडियो लेक्चर बनाने की या रिकॉर्ड करने की जरूरत क्यों महसूस आई, वो इसलिए क्योंकि इसमें 99% स्टूडेंट को ये टॉपिक में से क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं आते। डेफिनेशन रटी रटाई है, फॉर्मूला याद किया एक्सेलरेशन का आप लोगों ने, लेकिन 99.9 स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि उस फॉर्मूले को इस्तेमाल कैसे करना है। तो आज के लेक्चर में मैं आपकी एक्सेलरेशन से रिलेटेड 2-3 जो मिसकंसेप्शंस हैं, एक तो वो क्लियर करूंगा, और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करनी है आपने, ये सारा कुछ आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और एज यूजुअल मैं आपसे 4 या 5 एमसीक्यू शेयर भी करूंगा और आपको कुछ करने के लिए क्वेश्चन भी दूंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक लाजमी देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सेलरेशन, सब बच्चों को पता है कि एक्सेलरेशन क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैथमेटिकली अगर मैं फॉर्मूला फॉर लिखना चाहूँ उसका, तो हर बच्चा जानता है जिसने एफएससी मैट्रिक कर ली हुई है। फॉर्मूला आता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और ये से कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। हम नॉर्मली एवरेज लिखते नहीं है, लेकिन लिखना चाहिए, लेकिन नाम भी लिखेंगे तो उसका मतलब होगा एवरेज एक्सेलरेशन। इसके ऊपर वेक्टर साइन देना लाजमी है। सबसे पहली मिसकंसेप्शन जो आपकी मैं क्लियर करने वाला हूँ आज के लेक्चर में, वो ये है, आपसे अगर पूछा जाए कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, तो चूंकि फॉर्मूले में वेलोसिटी वाला कंपोनेंट आ रहा है, ये तो बच्चे कहते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, जबकि ये बात गलत है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। याद है, एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर होती है, एक इंस्टेंट के ऊपर होती है, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा चेंज इन वेलोसिटी, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान में एवरेज एक्सेलरेशन कितना आएगा। इसलिए हम एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं। इसलिए जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी। हम लिखते हैं डायरेक्शन सेम एज डेल्टा वी, जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अब हम देख लेते हैं कि डेल्टा वी की डायरेक्शन क्या होगी। पहली बात इसे अगर मैं मजीद लिखूं एक्सपेंड करके, क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी ऊपर वेक्टर साइन लाजमी, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर वेक्टर साइन ओवर डेल्टा टी, या खाली टी भी लिख सकते हैं नीचे वाले टाइम को। अब यहाँ पर अगर फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर हो इनिशियल वेलोसिटी की, इट मींस बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और यहां से जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। दिस मींस दैट आपका जो डेल्टा वी होगा, क्योंकि वीएफ ग्रेटर है तो डेल्टा वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होगा कि आपका जो एक्सेलरेशन वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होता है जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है, और इन दैट केस जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, तो याद रखिएगा जब ये कंडीशन होगी ये वाली, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब ये मैंने 2 साइन पैरेलल के लगाए हैं, यानी अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगी। इसके बाद अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, इट मींस दैट इसका जो आंसर आ जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इसकी वजह से आपको जो एक्सेलरेशन है, जारी बात है ये नेगेटिव होगा तो ये भी क्या कहलाएगा, नेगेटिव, से बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, याद रखिएगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एंटी पैरेलल, ये मैंने एंटी पैरेलल है, यानी एक यार ऊपर है कि नीचे है। मसलन अगर बॉडी राइट तरफ जा रही है और अगर उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, यानी इसे रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को डीसेलरेशन भी बोलते हैं। अच्छा, एक होता है डीसेलरेशन, एक होता है रिटार्डेशन, और
रिटार्डेशन। रिटार्डेशन आपने तब वर्ड यूज करना है जब बॉडी क्या कर जाएगी, बॉडी स्टॉप करेगी। यानी कि अगर बॉडी ने ब्रेक लगाई है, गाड़ी चलती ब्रेक लगा ली, अगर वो स्टॉप हो गई है तो हम उसे बोलेंगे रिटार्डेशन। लेकिन अगर सिर्फ उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, स्टॉप नहीं हो रही, फिर हम उसे बोलते हैं डिसेलरेशन। तो बहरहाल ये डिसेलरेशन में और रिटार्डेशन में डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी, हमने पहले चेक करना होता है बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा वो ऐसे डिसाइड होगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में पैरेलल होंगे, यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन भी होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि बॉडी का एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, यानी बॉडी की स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो जिस तरफ बॉडी की वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट में एक्सेलरेशन आएगा, यानी ए इज एंटी पैरेलल टू बी। और एक और केस आता है, अगर इफ बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, तो फिर जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो परपेंडिकुलर टू वी होती है। ये आपका चैप्टर 3 में एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। बहरहाल ये सर्कुलर मोशन में भी दो केस आ जाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और मैं चैप्टर 5 के टॉपिक में जाके कवर करूंगा। फिलहाल आपका इस तरह से रखना है आप लोगों ने। अब ये तो एक मिसकंसेप्शन होती है एक डायरेक्शन की, वो मैंने क्लियर कर दी कि आपने डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू डेल्टा वी चूज करना है, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव के लिहाज से आपने चूज करना है। कि अभी मैं क्वेश्चन से भी इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। एक मिसकंसेप्शन तो आप इससे नोट करें अपने लेक्चर में, खास तौर पर नोट्स बनाएं प्रॉपर। दूसरी मिसकंसेप्शन जो यहाँ पर होती है, बाज़ वक्त बच्चे समझ लेते हैं कि अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है तो हम कह देंगे वो पॉजिटिव है, और अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहे हैं हम उसे कह देंगे नेगेटिव है। मैं आपको इस बात को एक क्वेश्चन की शक्ल में, एक वैल्यूज की शक्ल में करवा के दिखाता हूँ। फर्स्ट के 3 पॉइंट्स हैं, ए, बी और सी। मैं आपको एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सप्रेशन आप कैसे डिसाइड करें कि इसमें बड़ी बच्चों में एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है, उसको क्लियर करना चाह रहा हूं मैं। वो ये है, फर्स्ट के लिए यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर है 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब बॉडी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो टाइम लिया वो लिया 1 सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक आने में भी कितना लिया अपनी बॉडी ने, 1 सेकंड का टाइम लिया। अब आप जरा इस इंटरवल का एक्सेलरेशन फाइंड करें। जरा इस इंटरवल का जो एक्सेलरेशन आएगा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये आ जाएगा 10 माइनस 5। अभी मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ओवर आएगा 1, यहां से आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है ए और बी के दरमियान में बॉडी 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही थी। अच्छा, अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं, इस इंटरवल में अगर एक्सेलरेशन निकाला जाए, अगेन वही बात आई थी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, मैं थोड़ी वैल्यू, यहाँ पर है 20 माइनस 10 ओवर 1, यहाँ से इतना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है और एक्सेलरेशन भी इंक्रीज की है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन इन दोनों केसेस में आ गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर फर्क करें, पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए पे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, बी पर है आपकी 20 मीटर पर सेकंड, और सी पर है 25 मीटर पर सेकंड। वही इंटरवल ले लेते हैं, टाइम इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1 सेकंड है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकंड। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे एक्सेलरेशन कितना निकलेगा, 20 माइनस 5 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर इस इंटरवल में निकालें आप, इस इंटरवल में क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 25 माइनस 20 ओवर 1 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे बताइए इस एक्सेलरेशन को, पहले ये इस केस में देखें जरा, ये 5 था, फिर क्या हो गया था 10, 5 से 10 हो रहा था। मैंने पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा था,
अब यहाँ पे कितना आ रहा है, पहले 15 है और फिर क्या हो गया है 5 हो गया है। अब बताइए मुझे इसे पॉजिटिव कहना चाहिए नेगेटिव कहना चाहिए। अभी भी बच्चे बहुत सारे सोच रहे होंगे मुझे इसे कहना चाहिए नेगेटिव कहना चाहिए, अभी भी ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है बेटा। ये यही बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ आपकी। अब कैसे, क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव का फैसला एक्सेलरेशन से नहीं होगा, वेलोसिटी से होगा। अब आप देखें जरा, यहाँ से पहले वेलोसिटी इंक्रीज की है फिर इंक्रीज की है, यानी कंटिन्यूसली वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा था। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव था। अच्छा, वेलोसिटी के इंक्रीज करने से एक्सेलरेशन भी इंक्रीज ही कर रहा था। लेकिन यहाँ पर अगेन देखें, इस केस में वेलोसिटी यहाँ पर भी 5 से 20 हुई, 20 से 25 हुई, अगेन वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन उससे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू वो तो कम हो रही है। तो आपने एक्सेलरेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का फैसला यहाँ से नहीं करना, आपने एक्सेलरेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का फैसला इस वैल्यू से करना है कि अगर इसकी वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, अगर वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो बोलेंगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, नहीं कर रहा है, इससे कोई गर्ज नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये वाला पॉजिटिव एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है और ये वाला पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ये बात आपने क्लियर कर लेनी है कि आपने पहली बात तो पॉजिटिव साइन देना है वेलोसिटी के बढ़ने, ये नेगेटिव साइन देना है वेलोसिटी के कम होने से। आपने कभी भी साइन एक्सेलरेशन के बढ़ने कम होने से पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं करना। आप ये जरूर कह सकते हैं कि दिस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग एंड दिस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव डिक्रीजिंग, ठीक है। इसी तरह से अगर वेलोसिटी कम हो रही होती तो मैं फिर नेगेटिव कहता, तो ये दूसरी मिसकंसेप्शन है, ठीक है। तो आपने एक्सेलरेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का फैसला वेलोसिटी के इंक्रीज होने से करना है, या नेगेटिव होने का फैसला वेलोसिटी के डिक्रीज होने से करना है। एक्सेलरेशन के बजाते खुद इंक्रीज या डिक्रीज होने से उसका साइन चेंज नहीं होगा। ये दो मिसकंसेप्शंस होगी। तीसरी मिसकंसेप्शन जो मैं पहले थोड़ी सी क्लियर कर चुका हूं, इसमें मजीद ऐड करता चलूं मैं, तो एडिशन ये है कि डायरेक्शन फाइंड कैसे करनी है। ये तो सिंपल डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब मैं करता हूँ क्वेश्चंस। ये जो तीसरी बात है वो कुछ क्वेश्चन से क्लियर होगी। और वो क्वेश्चन क्या, देखिए जरा। और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। पहला सवाल है, मैं पहली बात तो आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का पता होना चाहिए, तो मैं आपको नॉर्थ साउथ ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ये रहा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन करूंगा आपको डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। कहता जी बॉडी है, बॉल है, फर्ज कर लें, इट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। इट्स इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और ये मूव करते करते जब यहाँ पर आ गई तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई ईस्ट की तरफ जाते हुए, अभी इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं की, इसकी हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इंटरवल लिया इसने 2 सेकेंड का। तो बताएं इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा? 2.5 ईस्ट, 5 यहाँ 2.5 वेस्ट, 2.5 नॉर्थ या 2.5 साउथ। पहली बात तो आपने कोशिश करनी है कि पहले डायरेक्शन फाइंड कर लें। अब आप देख लें यहाँ पर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग है, 5 से 10 हो गई है। इट मींस एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? जिस तरफ बॉडी जा रही होती है। इसका मतलब बॉडी की डायरेक्शन वही है जो वेलोसिटी की होगी, ईस्ट, यानी यहाँ से में आएगा ईस्ट। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ही ऑप्शन में ईस्ट है, आप ईस्ट को टिक कर लेंगे। लेकिन फर्ज कर लें ज्यादा ऑप्शन में ईस्ट होता तो फिर आप क्या करते, फिर सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर t, डेल्टा v क्या आएगा 10 माइनस 5 ओवर 2, 5/2 दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। पहले आप निकालें डायरेक्शन, अगर वो डायरेक्शन एक ही ऑप्शन में मौजूद है तो फिर तो आप आंसर कर लेंगे, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा डायरेक्ट ऑप्शन में एक ही डायरेक्शन नजर आ रही है तो फिर आपको सॉल्व करके
नंबर भी चूज कर लेंगे। अच्छा, इसी से दूसरा क्वेश्चन करता हूं मैं कहता हूं जी कि ये सेम बॉडी है, अब इसकी वेलोसिटी है अगेन ये ईस्ट की तरफ जा रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और ये ईस्ट की तरफ जाते हुए अपनी वेलोसिटी कम कर लेती है और कम करके कितनी करती है जी 5 मीटर पर सेकेंड। अगेन टाइम इंटरवल लेती है 2 सेकेंड का। तो बताइए अब कितना इसमें एक्सेलरेशन होगा। तो ऑप्शन में आता है 2.5 ईस्ट, 2.5 वेस्ट, 2.5 नॉर्थ, 2.5 साउथ। अब यहां पे जारी बात है पहले डायरेक्शन फाइंड करेंगे। अब आप देखें जरा बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है तो मैं पहले बता चुका एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल हो जाएगा, यानी अपोजिट टू वेलोसिटी यूज करना है आपने। तो आपने करना क्या है, बॉडी की वेलोसिटी जिस तरफ है आपने इसके अपोजिट डायरेक्शन लेनी है। अब चूंकि ईस्ट की तरफ जा रही है, वेलोसिटी कम कर रही है, तो अब एक्सेलरेशन जो होगा उसके अपोजिट होगा और ईस्ट का अपोजिट क्या है, वेस्ट। अब ऑप्शन क्या आएगा, वेस्ट। अब वेस्ट एक ही ऑप्शन में है इसलिए हमने वेस्ट वाला यूज कर लिया। अगर वेस्ट एक से ज्यादा ऑप्शन में होता तो मुझे नंबर सॉल्व करने के लिए वही वाला फॉर्मूला लगा देना था, A = डेल्टा V/T दैट इज इक्वल टू, अब कितनी है 5 - 10, ये फाइनल है तो इसे फाइनल बोलना था, और ये इनिशियल हो गई 2 तो आ गया -5/2 दैट इज इक्वल टू -2.5। ये माइनस रिटार्डेशन तो डिसेलरेशन को शो कर रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये थे क्वेश्चन जो सिंपल थे। अब इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाता हूँ जो थोड़े टेक्निकल हैं, जिसमें आपकी सीधी सीधी मोशन नहीं होगी, बॉडी ईस्ट से वेस्ट पे चली जाएगी, सॉरी ईस्ट से नॉर्थ पे चली जाएगी, साउथ पे चली जाएगी, यानी किसी एंगल पे मूव कर दे तो आपने कैसे सॉल्व करना है उसको, आइए वो देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको कुछ चीज रिवाइज करवाना चाहता हूँ। वैसे मेरे इस पे एक लेक्चर मौजूद है, चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर एडिशन पे मैंने टॉपिक लेक्चर दिया हुआ है, वो लेक्चर सुन लीजिएगा। इसमें मैं रिवाइज करवाता हूँ थोड़ा सा। देखिए अगर अब पहली बात तो एक्सेल का फॉर्मूला होता है डेल्टा V/डेल्टा T। अब चूंकि वेलोसिटी के वेक्टर क्वांटिटी है तो डेल्टा V को वेक्टर फॉर्म में कैसे माइनस करेंगे, लिखेंगे फाइनल वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे माइनस करते हैं, देखिए आप इसको लिख सकते हैं VF प्लस ऊपर वेक्टर साइन लाजमी माइनस VI, तो कुछ गलत नहीं है, VF प्लस माइनस VI। इसका मतलब है आप माइनस VI को VF में ऐड कर दें, माइनस VI को VF में ऐड कर दें। अब दो वेक्टर्स को ऐड करने का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया हुआ है, तो फॉर्मूला होता है A² प्लस B² प्लस 2AB cos ऑफ थीटा। ये आप उस लेक्चर में जाकर सुन लीजिएगा, आपके जो फॉर्मूलाज है बेसिक वेक्टर के कैसे करते हैं ऐड, ये सब्ट्रैक्ट वो आपको बताया हुआ मैंने। अब आप इस फॉर्मूला को इससे कंपेयर करें जरा, अगर मैं इसको करूं ये डेल्टा V है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, ओनली मैग्नीट्यूड। तो क्या आएगा, यहां पे कह लें कि ये A है ये B है, या ये A है या B, जिसको मर्जी कह लें, तो क्या लिखेंगे इनिशियल का स्क्वायर, स्क्वायर से दोनों वैल्यूज नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगी क्योंकि स्क्वायर है दोनों का, प्लस VF स्क्वायर। वैसे नेगेटिव आना था लेकिन स्क्वायर की वजह से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस 2 A की जगह पर लिख दें माइनस VI। जब माइनस VI लिखेंगे तो ये आएगा VI, यहाँ पे लिख दें और माइनस में यहाँ पे कर देता हूँ। VF वैसे पॉजिटिव है, VF इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये बेटा इस फॉर्मूले से आपके निकालेंगे डेल्टा V निकालेंगे कब, जब आपकी बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है एट एंगल 0 और 180 के अलावा। अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया इसमें बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही थी, अभी हम बात करेंगे इसमें बॉडी टर्न ले लेगी लाइक 90 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, या 45 डिग्री पर, फिर आपने ऐसे निकालना है आपने। ठीक है, अब आप देखें जरा कैसे करेंगे। मसला मैं कहता हूं कि एक बॉडी पहले ईस्ट की तरफ गई, फिर वो वेस्ट की तरफ चली गई, सॉरी वेस्ट में नॉर्थ की तरफ, ऊपर नॉर्थ होता है। जब ईस्ट की तरफ गई तो उसकी डायरेक्शन थी, उसकी वेलोसिटी थी इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड। जब वो चली गई वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ सॉरी, उसकी फाइनल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड और टाइम इंटरवल लिया उसने 2 सेकंड का।
तो बताइए एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड क्या होगी। अभी मैं डायरेक्शन पे नहीं आ रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे आप 10 - 5 नहीं करेंगे, अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, जी कहते हैं डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वी तो हो गया 10, ये फाइनल वेलोसिटी कर दी इसमें 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम डेल्टा टी। अब बच्चे गलती कहां पे करते हैं, गलती करते हैं कि फाइनल से 10 की इनिशियल 5 की। ऐसा हरगिज नहीं करना। ऐसा आप कर सकते हैं जब आपका बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हो तो आप नेट कर सकते हैं, जबकि जनरल फॉर्मूला ये वाला है। अगर कोई एंगल बन रहा हो तो यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है, देखिए आपस में ये एंगल आ रहा है 90 डिग्री का। अब आप क्या करेंगे, आपने पहले डेल्टा भी फाइंड करना है, ये वेक्टर साइन लगाना है, पहले आपने डेल्टा भी फाइंड करना है। डेल्टा भी फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, अगर सिर्फ निकालनी है मैग्नीट्यूड तो इस फॉर्मूले से निकलेगा। इनिशियल कितनी है 5 का स्क्वायर, फाइनल कितनी है प्लस 10 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2 × 5 × 10 cos ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे आएगा 25 प्लस 100 और cos 90 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 125। अब आपका निकलेगा एक्सेलरेशन क्या होगा, डेल्टा v ओवर डेल्टा t दैट इज इक्वल टू √125/2। इसका फर्दर सॉल्व करके आंसर निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे गड़बड़ मैंने बता दी, 10 - 5 नहीं कर सकते, ये वाला जनरल फॉर्मूला है आपका डेल्टा v फाइंड करने का। आप सिंपल माइनस ऑफ करेंगे जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही होगी। अब आपको 30 डिग्री कह दे 60 डिग्री कह दे, आप पहले डेल्टा v ऐसे निकालेंगे। अब मैं कहता हूँ इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है, मैग्नीट्यूड तो निकाल ली, अब डायरेक्शन क्या होगी। अब डायरेक्शन को बड़ी तसल्ली से समझिएगा जरा। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और एक मैं आपको करने के लिए दूंगा, वो आप मुझे करके दिखाइएगा। मेरे पास क्वेश्चन ये था कि पहले बॉडी ईस्ट की तरफ गई, फिर बॉडी नॉर्थ की तरफ गई। तो पहले मैं नॉर्थ और ड्रॉ कर लेता हूं। ये आ गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पहले बॉडी गई नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये आ गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी। फिर अब बॉडी चली गई नॉर्थ की तरफ, ये आ गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। अब आपने मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर ली इस फॉर्मूले से, लेकिन अगर डायरेक्शन देखनी है तो यहां से देखें जरा, कहता VF में ऐड कर दें किसको, -VI को, तो डायरेक्शन के साथ वेलोसिटी निकल आएगी, डायरेक्शन के साथ। अब यहाँ पे पहले तो हमें ये करना होगा कि VI को माइनस करना पड़ेगा। अब VI को माइनस करने के लिए अगर अब ये VI है तो -VI क्या होगा, इसके ऑपोजिट में ये आ जाएगा -VI। समझिए मेरी बात को, इसमें ऐड करना है किसको, VF को। यानी अब आप हेड टू टेल रूल यूज कर लें, वेक्टर को जैसे ऐड करते हैं। आपको मैट्रिक में पढ़ा, आपने पार्ट 1 में पढ़ा, उस लेक्चर में मैंने बताया भी होगा कैसे करना है आपने ऐड वेक्टर को। तो आपने पहले VI को नेगेटिव कर दिया, उसमें VF को कर दें, ऐड कर दें। अब VF ये वाला है, अब इसको इसके साथ ऐड करना है, हेड टू टेल रूल। तब इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, ये आ गई VF। अब मुझे बताइएगा जरा इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा। ये रिजल्टेंट बनता है बेटा आपका ये वाला। अब इसे बोलेंगे क्या, डेल्टा V, क्योंकि VF प्लस में जो -VI की वो डेल्टा V के बराबर है। ये क्या आ गया, डेल्टा V। तो अब जो बात समझाना चाहूँ आपको समझ आ गई होगी। A की मैग्नीट्यूड है 125/2। अब अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ वेक्टर साइन, तो फिर मुझे इसकी देनी पड़ेगी डायरेक्शन भी, तो दूंगा डायरेक्शन √125/2। अब मुझे बताइए क्या लिखनी चाहिए। वैसे तो बॉडी मूव कर रही थी, पहले ईस्ट पे गई फिर वेस्ट पे गई, तो क्या मैं अपनी डायरेक्शन ये लिखूंगा कि जिसको इसमें ऐड किया, तो ये रिजल्टेंट बना, क्या ये डेल्टा V कहलाएगा, नहीं ये डेल्टा V नहीं कहलाएगा, तो ये VI प्लस VF है, जबकि हमें चाहिए था VF प्लस -VI प्लस -VI करना था आपने। तो क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ईस्ट नॉर्थ कहलाएगी
या वेस्ट नॉर्थ कहलाएगी। अब तो आपका डेल्टा वी किधर आ रहा है, नॉर्थ और वेस्ट में आ रहा है। आप लिखेंगे डेल्टा वी क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट, ये आंसर आएगा आपका। समझे मेरी बात को। अब मैं आपको एक क्वेश्चन मजीद करवा देता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने को दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ए बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद 5 मीटर पर सेकंड, इट टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ एट 60 डिग्री विद स्पीड विद 5 मीटर पर सेकंड, इट टेक्स 2 सेकंड टू टेक टर्न, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ऑप्शन गिवन है। सबसे पहले तो आपको निकालना है न्यूमेरिकल वैल्यू की, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा वी निकालेंगे, एक चीज निकल आएगी, फिर उसकी डायरेक्शन निकालेंगे, दूसरी निकल आएगी, फिर इसका आंसर चूज करेंगे। इसका फॉर्मूला ये, पहले डेल्टा वी फाइंड करेंगे। डेल्टा वी का फॉर्मूला मैं पहले लिख चुका, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2v1 vi/vf cos ऑफ थीटा। वैल्यूज पुट कर लें बेटा इसके अंदर। ये इनिशियल है 5 का स्क्वायर, ये भी आ गया 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 cos ऑफ 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री गिवन है। cos 60 बेटा 1/2 होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ये आ जाएगा 25 इंटू 1/2 का स्क्वायर, ये 2 कैंसिल, ये आ गया 25 प्लस 25 माइनस 25, ये बचेगा √25 दैट इज इक्वल टू 5। तो डेल्टा वी आ गया 5। तो हम लगाएंगे a इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वी की वैल्यू 5 आई है, डेल्टा टी की वैल्यू 2 है, दैट इज इक्वल टू 2.5। इसका मतलब यहाँ तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। अब हमें देखनी है इसकी डायरेक्शन। तो पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी इस तरफ को है, ये आ गई फाइनल वेलोसिटी। अब आपने करना क्या है, डेल्टा वी फाइंड करने के लिए वेक्टर फॉर्म में फाइनल वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर प्लस इनटू माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना पड़ेगा, इसकी वजह माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस वी है, ये वाला हो गया। इसमें आप ऐड कर दें वी एफ को, तो वी एफ को इसमें ऐड कर दें, तो ये आपके पास आ गया वी एफ, इधर को ऐड हो गया, ये आ गया वी एफ हेड टू टेल से। रिजल्टेंट क्या आ गया बेटा, इधर को आ गया रिजल्टेंट डेल्टा वी, और ये रिजल्टेंट किधर जा रहा है, नॉर्थ और वेस्ट में आ रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन। क्योंकि मैं शुरू में बता चुका डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वही होगी जो डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी। बट आपने ये क्वेश्चन आपने करना है, ये क्वेश्चन आप करके मुझे क्लास में शेयर कीजिएगा। द बॉडी मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, इट टेक टर्न टुवर्ड्स साउथ इन 5 सेकंड एट 60 डिग्री एंड मूव्स विद द वेलोसिटी 220 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन विद द प्रॉपर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है और आपके आज के लेक्चर में कुछ सीखा है, तो मैं लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।